सफलता के लिए हमें कठिनाइयों से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्या कौन लड़ना पड़ेगा, लड़ना। जो इंसान लड़ता नहीं वो हारेगा ही सही, जो लड़ेगा वो हमेशा क्या करेगा, जीतेगा। कौन करेगा, वो जीतेगा। क्यों जीतेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जो संघर्ष वो हारेगा। जो इंसान मेहनत नहीं करता वो तो हमेशा हारेगा, और जो इंसान मेहनत करता वो हमेशा जीतेगा। क्यों जीतेगा, क्योंकि उसने मेहनत करी है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो हमेशा जीतेगा, है ना। आगे जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जो व्यक्ति जितना अच्छा संघर्ष करता है, जितनी अच्छी मेहनत करता है, उसकी जीत उतनी शानदार होती है। कोई से भी काम में अपन मेहनत करेंगे, वो काम अच्छे से करेंगे तो हमें वो सफलता बहुत अच्छी से, वो हमारी जो जीत होगी बहुत शानदार होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा मेहनत अच्छी है तो हमारा कर्म अच्छा है, कर्म अच्छा तो हमारा फल अच्छा होगा। ठीक है, तो आप कर्म करने से फल मिलता नहीं मिलता है, इसलिए है ना। इसलिए और एक बात ये भी है, हमको अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन क्या होता है, देश को महान बनाता। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ अनुशासन ग्रहण किया था। उन्होंने आज तक अपने अनुशासन को नहीं तोड़ा। इन्होंने सन्यासी के रूप में अपना पूरा जीवन को क्या करा, व्यतीत करा। क्या करा, जीवन को पूरा व्यतीत करा। इन्हें सन्यास के रूप में अपने जीवन व्यतीत करा और लोगों को बहुत शिक्षा दी। इन्होंने हमेशा अपने अनुशासन को नहीं तोड़ा, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ी, और हमेशा देश के प्रति बहुत कुछ इन्होंने किया। क्या क्या, देश के प्रति हमेशा इन्होंने बहुत कुछ किया, और एक सन्यासी के रूप में देश को प्रेरणा दी है, और हमेशा अपनी मर्यादा, अपने अनुशासन में रहकर अपने जीवन को व्यतीत किया है, अपने जीवन को गुजारा है। इन्होंने बहुत मेहनत करी देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे बात भी कही है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। आगे क्या है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान अपने आप को कमजोर, जो इंसान हिम्मत में हार जाता है, वो सबसे बड़ा क्या होता है, पाप। वो अपने आप में पाप को करता है, क्योंकि उसने क्या करे, अपने आप पे क्या डाल लिए, हिम्मत हारता है। जो इंसान हिम्मत हारता है, तो समझ लो सबसे बड़ा पाप तो उसी का ही हो गया है। क्यों, जो इंसान हिम्मत हारता है वो हमेशा पीछे रहता है, जो हिम्मत नहीं हारता वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो वही तो बोला कि रुको मत, उठो और जाओ, लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए, जब तक आप रुको ही मत, और चलते चलो और आगे बढ़ते चलो। आपको बताया दिया उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, है ना। हाँ, और उनके पिता का नाम बता दिया। तो इनके रूप में हम क्या बनाते हैं, सूर्य नमस्कार का दिवस, योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाते हैं। क्योंकि उस दिन क्या हुआ, इस देश में, हम भारत में, हमारे स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। इसलिए हम क्या कहते हैं, उनके जन्मदिन पर हम सूर्य नमस्कार, योगा दिवस, युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम त्योहार, ये छोटा सा कार्यक्रम बनाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हम विद्यार्थी हैं और हमको इनके रूप में आना चाहिए। ठीक है, समझना भी चाहिए क्या होता है। और ये बहुत अच्छे इंसान थे, व्यक्ति थे। आज इनका नाम पूरे विश्व में चल रहा है। क्यों, और कई सारे विद्यालय उनके नाम पर चल रहा है, कई सारी दुकान है, कई सारी चीजों, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान थे। सर्वश्रेष्ठ और एक अनुशासन और एक मर्यादा सर्वोत्तम एक व्यक्ति है ये। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देश को हमेशा प्रेरणा दी है, और अपनी तरह देश को भी आगे बढ़ाने की सोचा इन्होंने। हमेशा देश के लिए बहुत भलाई करी इन्होंने, और हमेशा इनको बुराई करता, हमेशा क्या करेंगे, सब इनकी बढ़ाई करेंगे। क्यों, क्योंकि देश में आज तक जितना भी इन्होंने काम किया, जन्म से मृत्यु तक, जब इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसलिए लोग इन्हें, इनके गुणगान गाते हैं, और लोग कई कई जगह इनकी पूजा भी लोग करते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे स्वामी विवेकानंद थे, बहुत अच्छी पीताम्बर सुंदरी वस्त्र पहनते थे। ऊपर उनका एक वो था, ऐसा ऐसा मतलब रुमाल से वो अपने ऊपर पगड़ी बांधते थे, और वो हमेशा ऐसा सिंदूरी वाला वस्त्र पहनते थे, और हमेशा सन्यासी के रूप में वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। बोला कि आगे लिखा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति। सबसे बड़ा धर्म क्या है, हमारा स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करो। आपको माना, हम अगर सज्जन व्यक्ति कौन होता है, जो अपने आप पर क्या रखता है, विश्वास रखता है। हमें दूसरों पर विश्वास नहीं रखना है, हमें अपने आप पर, जब हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तभी हम अपनी सफलता को हासिल कर पाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करता है और अपने आप पर विश्वास नहीं करता, वो हमेशा कभी भी अपनी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। आपको मालूम है, अगर हमारे ऊपर हमारा विश्वास हम पर ही है, तो हम किसी भी कठिनाई से डरने वाले नहीं है। जहां पर भी हम बढ़ेंगे आगे, वहां पर हमारी क्या होगी, जीत होगी, हमारी हार नहीं होगी। जो इंसान लड़ता नहीं है वो हमेशा हारता है, और जो हमेशा लड़ता है हमेशा वो जीतता है। क्योंकि उसने, जो लड़ने वाला इंसान हिम्मत नहीं हारता, और जो नहीं लड़ने वाला इंसान हिम्मत हार जाता है, और वो क्या करता है, हारता है। और जो इंसान लड़ता है वो जीत जाता है। हर कठिनाइयों से, कोई भी चीज हो, कोई फॉर्मूला, कोई पढ़ाई लिखाई में कोई भी चीज हो, तो हमें हिम्मत हार कर उसको बंद नहीं करना है, बल्कि उस कठिनाइयों से, उस प्रश्नों से, उस उत्तरों से हमको लड़ना चाहिए, और उनको पूरा करना चाहिए। हर बातों से, हर कठिनाई, जो भी हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाई है, उनसे हमको हिम्मत नहीं आना, उनसे हमको मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उन कठिनाइयों का सामना करना है। उन कठिनाइयों से हमको जी जान, जोश, सहस और जोश के प्रति, हमारे आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर के प्रति हमें उन कठिनाइयों से करना है, लड़ना है,
और अपने लक्ष्य को आगे तक पाना है, अपने भविष्य को बनाना है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करना है और रुकना नहीं है, हमेशा चलते चलना है। स्वामी विवेकानंद नारा दिया कि हमेशा चलना है, रुकना नहीं है। और मेरी तरह आपको भी यदि सफलता मिले, अच्छा रहे और आप भी बड़े होकर कुछ बनो, आपकी जॉब लगे और आप देश के प्रति सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार, आपका अनुशासन अच्छा हो आपका, है ना। और मेरे प्रति जैसे मैंने अनुशासन नहीं तोड़ा, वैसे आप भी अनुशासन को मत तोड़ो और हमेशा चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, है ना। बहुत सारी हमारे प्रति उन्होंने बहुत सी दी है ना। तो आगे क्या है, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, है ना। क्या है कि इंसान दूसरों के जीते वही जीते हैं, है ना। जो इंसान दूसरों की मदद भी करता, भलाई करता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या करी देश के लिए, भलाई करी है, देश में बहुत सारा परोपकार किया है, दूसरों की भलाई करी है, परोपकार किया है, दूसरों के भलाई के प्रति उन्होंने जीवन व्यतीत करा, लोगों को प्रेरणा दी है। तो इसलिए क्या है, जो बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान के विश्वास भी नहीं कर सकेंगे। आपको मालूम है परमात्मा है, परमात्मा कौन होता है, जो दूसरों की आत्मा जानने वाला। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। भगवान वो कहीं नहीं है, भगवान हमारी कहाँ है, आत्मा में है। और आत्मा, जब आत्मा पर विश्वास नहीं, हमारे आप पर विश्वास नहीं है, तो हम भगवान पर भी हमारा विश्वास नहीं होता है, वो हमारे साथ झूठा होता है। इसलिए तो आज हमने क्या बनाया, सूर्य नमस्कार दिवस बनाइए, सब बताया आपको क्या होता है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया है। इसलिए हर साल हम क्या बनाते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जन्म मनाते हैं, है ना। किसके रूप में, सूर्य नमस्कार के रूप में, है ना। सूर्य नमस्कार के रूप में जन्मदिन मनाते हैं हम हर साल। अंतरराष्ट्रीय भी दिवस है, योगा दिवस भी है और युवा दिवस भी है ना। और आज क्या है, स्वामी विवेकानंद का आज 12 जनवरी है, इसलिए आज स्वामी विवेकानंद का जन्म भी क्या है, आज जो स्वामी विवेकानंद है उनका क्या है, आज जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन